और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जबलपुर से आ रहे, जहां पे करंट लगने से 2 बच्चों की दुखद मौत हुई है। हादसे में एक बच्चा घायल हुआ है। पाटन से सुरैया तिराहा का पूरा मामला बताया जा रहा है। 11 केवी का तार 3 दिनों में टूटा था और ग्रामीणों ने बिजली विभाग से शिकायत की थी। तो यहां पे देखिए एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं बिजली विभाग की सामने आई है। 3 दिनों में टूटी थी ये हाई टेंशन वायर। बहुत खतरनाक होती है, काफ़ी हार्मफुल रहता है और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 बच्चों को अपनी जान की कीमत देकर चुकाना पड़ा है। घोर लापरवाही बिजली विभाग की है, क्योंकि हमारे गांव का मामला ये, हमारे गांव में तार टूट गया था। लोगों ने मुझे बताया, मैंने ब्रजेश नाम के लाइनमैन जो हमारे यहाँ सुधार कार्य करता है, उसको हमने 9:20 पे कल सुबह फ़ोन लगाया कि भैया यहाँ तार टूट गया है, देख लो यार, लाइट बंद है गाँव की। उसने बोला हाँ, और उसने कल से आज तक सुधार कार्य नहीं किया। इसलिए बच्चे जो खेल रहे थे, एक गरीब आदमी है, एक बच्चे एक बच्ची है 13 साल की, एक बच्चा 6 साल का और एक 8 साल का। 8 साल का जो घायल हुआ उसको अस्पताल में उपचार के लिए बताया, भर्ती कराया है, और 2 बच्चे स्पॉट पर ख़त्म हो गए। आज सुबह पुलिस को खबर आई कि एक 11 केवी की लाइट जो है उससे एक तार गिर गया है, जिसमें कुछ बच्चे जो अपने जानवरों को चराने गए थे उसकी चपेट में आ गए हैं, जिसमें एक बच्चा और एक बच्ची चांदनी और प्रशांत की मृत्यु हो गई है, और एक बच्चा है जो दिलीप नाम से है, वो घायल हुआ है। उसको उपचार के लिए CHC पाटन लाया गया है। संजीव चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। संजीव, बहुत बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की और जिसमें 2 बच्चों की दुखद मौत हुई है। बिल्कुल, ये पाटन का एक सुरैया गांव है। यहाँ पर 2 दिन पहले जो लाइन टूट गई थी उसके लिए लगातार MPV और वहां पर शिकायत की जा रही थी, पर किसी ने नहीं सुना। एक परिवार के 3 बच्चे जो छोटे बच्चे थे, वो मवेशियों को भगाने के लिए जब खेत तक गए, उसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। लापरवाही MPV की मानी जा रही है। देखिए अब इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल क्या कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है? ग्रामीणों की क्या मांग है? अभी तो ग्रामीणों की मांग यह है कि एक तो बच्चों को मुआवजा दिया जाए, जिनकी मौत हुई है, इलाज कराने वाले की पूरी इलाज कराई जाए। यदि किसी महानगर में ले जाना है तो उसके लिए सरकार व्यवस्था करे, और MTV के वो कर्मचारी जिन्होंने लापरवाही की है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए संजीव आपका। एक और बड़ी खबर जशपुर से सामने आई है, जहां पे गांजा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। गांजा बिक्री करने वालों की संपत्ति पर एक्शन होगा। कोर्ट के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई। आरोपियों का मकान और संपत्ति किया जा रहा है फ्रीज। आदेश के बाद जशपुर में पहली कार्रवाई हुई है। जशपुर से जानकारी, जहां पे पुलिस ने गांजा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दरअसल कोर्ट ने गांजा बिक्री को लेकर आरोपियों की संपत्ति फ्रीज करने का आदेश दिया था, जिसको लेकर जशपुर में पुलिस ने पहली कार्रवाई की है, जिसके तहत जशपुर जिले में गांजा व्यवसायी हीराधर यादव की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी हीराधर यादव से ओडिशा से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ में बेचने का आरोप था, जिसको लेकर यह कार्रवाई हुई है। थाना बाग बहार के हीराधर यादव हल्दीझरिया गांव का निवासी, जो गांजा तस्करी में लंबे समय से संलिप्त रहा है, इसके खिलाफ कई मामले पंजीबद्ध थे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया कि गांजा की तस्करी से अवैध कमाई करता है और काफी संपत्ति बना लिया है। इसकी संपत्ति की सारी जानकारी इकट्ठा किया गया। इसके पास एक बड़ा मकान, साथ ही 5 वाहन जो अवैध संपत्ति से कमाई गई थी, इसका पूरा डिटेल सफेमा कोर्ट मुंबई में प्रस्तुत किया गया, जहां पर 1 करोड़ 38 लाख की 1 मकान और 5 गाड़ियों को फ्रीज करने का ऑर्डर प्राप्त हो चुका है। और हमारे जिले में और भी जो गांजा तस्कर है जो अवैध कमाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह की आगे कार्रवाई ऑपरेशन आगाज के तहत जारी रहेगी।